हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम फिर से आ गए हैं एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है इंडिपेंडेंस डे। ये 1996 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें दिखाया जाता है कि अगर एलियंस धरती पर आते हैं तो क्या क्या संभव है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं चांद को, जहाँ दिखाया जाता है कि 1969 में पृथ्वी से पहली बार इंसान चांद पर जाके कदम रखते हैं और वहाँ पर अपना झंडा गाड़ देते हैं। और हम देखते हैं कि मानव जाति ने एक पत्थर पर यह संदेश छोड़ के आए थे कि हम लोग शांति चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई एलियन उसे पढ़े तो उनकी जाति समझ जाए कि हम कोई जंग नहीं चाहते बल्कि सुख शांति चाहते हैं। फिर हम कदमों के निशान देखते हैं जो कि मानव जाति के थे। वो चांद पे जाने वाले पहले इंसानों के थे। और ये सब देखते देखते अचानक एक हलचल शुरू हो जाती है और हम देखते हैं एक बड़ी सी परछाई चांद के ऊपर आती है। कुछ ही देर में हम देख पाते हैं ये परछाई असल में एक विशाल एलियन स्पेसशिप की थी जो कि धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। उधर पृथ्वी पर एक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट को स्पेस से एक अजीब सी सिग्नल मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि ये सिग्नल कोई बड़ी चीज से आ रही हो जो कि चांद के आसपास ही थी। सारे साइंटिस्ट इस सिग्नल को डिकोड करने में व्यस्त हो गए, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका एक्चुअल मतलब क्या था। दूसरी ओर नासा के स्पेस सेंटर में वहाँ पर भी सब कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा था। तभी उनको लगा कि ये कोई एस्ट्रॉयड हो सकता है जो पृथ्वी की ओर आ रहा हो। लेकिन थोड़ा और ज्यादा रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि वो चीज कुछ देर चल के रुक कर फिर से चलने लगी है और ऐसा कोई एस्ट्रॉयड कभी नहीं कटता। और ये देखकर उनको शक होने लगा कि ये कोई और चीज होगी। ये मामला इतना सीरियस था कि उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को फोन करके उनको भी बता दिया था। और वहाँ पर जो ऑफिसर्स मौजूद थे उनको लगा कि ये कोई एस्ट्रॉयड ही होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं मिलिट्री से कुछ लोग आते हैं और प्रेसिडेंट को उस चीज से आई हुई रेडियो सिग्नल्स दिखाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये एक्चुअली में एक मदरशिप है जो कि बहुत बड़ी है, जो पृथ्वी के पास आके रुक गई है और जिसमें से 36 छोटे छोटे शिप्स निकले हैं और पृथ्वी की ओर आ रहे हैं, जो कि 25 मिनट के अंदर पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाएगी। ये सब सुनने के बाद जितने लोग भी वहाँ थे सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी प्रेसिडेंट डेफकॉन 3 अलर्ट घोषित कर देते हैं। इसका मतलब सारे मिलिट्री के लोग जंग के लिए रेडी हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक केबल टीवी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी को उनके कनेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे और उनके टेक्नीशियन थे डेविड जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में व्यस्त थे। तभी उनको पता चला कि ये प्रॉब्लम्स एलियन स्पेसशिप से आए हुए सिग्नल्स की वजह से हो रहा है, जो कि उनके सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। तभी क्यूरियोसिटी की वजह से वो उन एलियंस के सिग्नल्स को डिकोड करने में व्यस्त हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पृथ्वी की अलग अलग देशों में आग के बादल दिखने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उन आग के बादलों से निकलते हैं बड़े बड़े एलियन स्पेसशिप्स और वो इम्पोर्टेंट सिटीज के ऊपर जाके रुक रहे थे। ये देखकर प्रेसिडेंट और उनके टीम सारे चौंक जाते हैं और प्रेसिडेंट ये डिसाइड करते हैं कि वो सारे लोगों में ये बात फैला दे कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी ये शहर छोड़कर किसी दूसरे जगह जहाँ पर शांति है वहाँ चले जाना चाहिए जब तक मामला इधर ठंडा ना हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टीव भी उसके बिस्तर पर सो रहा था और बाहर जो हो रहा था उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता था। लेकिन अचानक स्टीव को भूकंप जैसा कुछ महसूस होता है और वो जल्दी ही बाहर जाके देखता है कि क्या हो रहा था। और बाहर जाके एलियन स्पेसशिप को देखते ही उसको समझ में आ जाता है कि उसको एयरफोर्स में लौटना पड़ेगा क्योंकि वो एयरफोर्स का कैप्टन था। उधर दूसरी ओर हम देखते हैं डेविड एलियन से आए हुए सिग्नल्स को डिकोड कर लेता है। उसको पता चला है कि एलियंस वो सिग्नल्स अपने दूसरे स्पेसशिप्स को भेज रहे थे जो कुछ ही देर बाद अपने पोजीशंस में पहुंच जाएंगे और हमला शुरू कर देंगे। ये समझने के बाद डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी ही अपने पिता जूलियस के पास जाता है और उनको लेकर सीधा व्हाइट हाउस की ओर निकल पड़ता है। हमको पता चलता है कि डेविड की एक्स वाइफ कोलिन व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर है, जिसके साथ डेविड की 4 साल पहले डिवोर्स हो गई। लेकिन डेविड फिर भी उसे बचाने चला है। डेविड व्हाइट हाउस के सामने पहुंचते ही कॉलिन को कॉल करता है और उसे सब कुछ साफ साफ बताता है और इस खतरे के बारे में जानने के बाद वो डायरेक्ट डेविड को प्रेसिडेंट से मिलवाने के लिए ले जाता है। डेविड प्रेसिडेंट से मिलने के बाद उनको सब कुछ बताता है और बोलता है कि उनके पास सिर्फ 28 मिनट है वो शहर छोड़ने के लिए। कुछ ही देर में हम देखते हैं एक ऊंची बिल्डिंग पर कुछ लोग एलियन के आने का जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी वो एलियन स्पेसशिप खोलता है और उसमें से एक लेजर बीम निकलती है और पूरे बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देती है और उस बिल्डिंग के साथ वो लोग भी मारे जाते हैं। और कुछ ही देर में वो लेजर बीम से और भी बिल्डिंग्स नष्ट करने लग जाते हैं और पूरे शहर में आग फैल जाती है। इसी तरह एलियन सारे बड़े बड़े देशों को एक ही समय में लेजर बीम से नष्ट कर देती है। प्रेसिडेंट सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी शहर छोड़कर निकलने में कामयाब नहीं होती और वहाँ पर ही मारी जाती है। इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एयरफोर्स को कमांड देते हैं कि उस एलियन शिप को जितनी जल्दी हो सके मार गिराने के लिए। तभी एयरफोर्स का एक दल निकल पड़ते हैं फाइटर जेट्स के साथ, जिनका कैप्टन था स्टीव।
स्टीव। हम देखते हैं वो फाइटर जेट्स एलियन स्पेसशिप के ऊपर बहुत सारे मिसाइल्स मारते हैं, लेकिन वो मिसाइल्स एक अदृश्य ढाल में जाके लगते हैं जो कि एलियन के शिप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी स्पेसशिप में से एलियंस के बहुत सारे फाइटर जेट्स निकल आते हैं और वो इन पर ही हमला करने शुरू कर देते हैं। स्टीव के साथ जितने भी फाइटर जेट्स थे वो सारे मारे जाते हैं और एलियंस का एक स्पेसशिप स्टीव के पीछे पीछे जा रहा होता है उसे मारने के लिए, लेकिन स्टीव उसे चकमा देकर क्रैश करवा देता है और स्टीव के फाइटर जेट का भी ईंधन खत्म हो जाता है, तो इसीलिए वो इजेक्शन सीट की मदद से जेट से निकल जाता है। हम देखते हैं स्टीव नीचे उतरने पर उस क्रैश हुए एलियन शिप की ओर जाता है और उसमें से एलियन को बाहर निकल कर मारता है और फिर उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है। दूसरी ओर हवाई जहाज में हम देखते हैं कुछ ऑफिशियल्स मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग एलियन पर न्यूक्लियर हमला करेंगे, लेकिन तब डेविड आके कहता है कि अगर ऐसा किया तो मानव जाति पर बहुत असर पड़ेगा और इसीलिए हम सबको कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी जूलियस कहता है कि 1950 में एक एलियन शिप क्रैश हुआ था मेक्सिको में, लेकिन तब उस न्यूज को छुपा दिया था ताकि लोगों को पता ना चले और वो स्पेसशिप अभी भी एरिया 51 में है। ये सुनकर प्रेसिडेंट हंस देते हैं और कहते हैं कि ये सब सिर्फ अफवाह है, लेकिन तभी उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि एक्चुअली में ये सब सच है और ऐसा हुआ था, लेकिन प्रेसिडेंट को बताया नहीं गया था। ये सुनकर वहाँ के सारे लोग चौंक गए और प्रेसिडेंट भी बहुत निराश हो गए और फिर वो हवाई जहाज में एरिया 51 की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर हम देखते हैं स्टीव रेगिस्तान में एलियन को घसीटते हुए ले जा रहा था और अचानक उसे एक गाड़ी दिखा और उसके पीछे बहुत सारे गाड़ियां आ रही थी। उस गाड़ी में बैठा हुआ था रसेल, जो कि एयरफोर्स का एक पायलट हुआ करता था। वो स्टीव से मिला और उसने जब देखा कि उसने एक एलियन को मार गिराया है तब वो उसे अपनी गाड़ी में ले लेता है और क्योंकि स्टीव को एरिया 51 की लोकेशन के बारे में पता था जो कि उसने अपने जेट से देख लिया था, इसीलिए वो लोग उसी तरफ निकल गए। प्रेसिडेंट का हवाई जहाज एरिया 51 में पहुंचने के बाद वो सब मिलके एक खुफिया रिसर्च सेंटर में जाते हैं जहाँ उस मेक्सिको में पाए गए एलियन शिप के बारे में सब रिसर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनके हेड ओकिन उनसे मिलते हैं और उन्हें सब कुछ दिखाते हैं। तभी स्टीव और वो लोग एलियन को लेकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ओकिन को पता चलते ही वो एलियन पर ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और उस पर रिसर्च करने भी लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एलियन जाग जाता है और टेलीपैथी की मदद से ओकिन के दिमाग पे कब्जा करके उसी से बात करता है। वो एलियन लगातार खुद को आजाद करने की मांग कर रहा होता है। ये सब सुनकर प्रेसिडेंट उससे समझौता करने की कोशिश करता है और उसको बताता है कि अगर एलियंस और इंसान एक साथ में सुलह कर ले तो वो दोनों शांति से पृथ्वी पर रह सकते हैं। लेकिन तब एलियन कहता है कि उन्हें इंसानों की मौत चाहिए और ये कहकर वो राष्ट्रपति के दिमाग में घुसने की कोशिश करने लगता है। तभी उनके टीम उस पर गोली चला देती है और उसे वहीं पर मार देती है। लेकिन जब एलियन प्रेसिडेंट के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा था तब प्रेसिडेंट भी उनके दिमाग को पढ़ लेता है और उनको पता चलता है कि ये एलियंस भारी तादाद में पृथ्वी जैसे प्लैनेट से उनके सारे रिसोर्सेस ले लेता है और फिर उन्हें तबाह कर देता है। ये सब जानने के बाद प्रेसिडेंट उनके ऊपर न्यूक्लियर हमला करने की आदेश दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ फाइटर जेट्स मिलके एक न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाकर एलियन के स्पेसशिप में जाके मारते हैं और उन सबको लगता है कि तभी एलियंस की शिप नष्ट हो जाएगी, लेकिन उस अदृश्य कवच की वजह से उस एलियन शिप का कुछ नहीं होता। ये देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविड को अचानक एक प्लान आता है। वो उस पुराने क्रैश हुए स्पेसशिप के उधर सबको इकट्ठा करता है और उनको बताता है कि उसने एक स्पेशल वायरस बनाया है जो अगर वो कुछ करके इस स्पेसशिप की मदद से एलियन स्पेसशिप में वो वायरस रन कर सके तो उसकी वो अदृश्य ढाल 1 मिनट के लिए निष्क्रिय हो जाएगी, जिसके बाद ये लोग उस शिप पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं और वो तबाह हो जाएगी। डेविड ये कहता है कि उसको एलियन की मदरशिप पर उस क्रैश हुए स्पेसशिप से जाना पड़ेगा और किसी पायलट की भी जरूरत पड़ेगी। तो स्टीव सामने आकर कहता है कि वो उसे उड़ाएगा और फिर वो दोनों मिलकर निकल पड़ते हैं। ये लोग जब मदरशिप के पास पहुंच गए तब मदरशिप का दरवाजा खुल जाता है और ये लोग अंदर जाके एक जगह लटक जाते हैं और तभी डेविड अपनी वायरस को उस मदरशिप पे अपलोड कर देता है और एयरशिप को सिग्नल भेज देते हैं कि वो जल्द से जल्द हमला करे। लेकिन एक मिसाइल मारने के बाद वो जाके अदृश्य ढाल पर लगता है। ये देखकर सभी बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट जिस फाइटर जेट में थे उन्होंने फिर से एक बार एक मिसाइल मारी और इस बार वो ढाल निष्क्रिय हो चुकी थी और मिसाइल जाके ठीक एलियन शिप पर लगी और उसके चित्रे उड़ गई। लेकिन तभी उसमें से बहुत सारे एलियन फाइटर जेट्स आए और उन पर हमला करने लग गए। इस बार टक्कर बराबरी की हो रही थी। कुछ ही देर में एलियन शिप एरिया 51 के ऊपर आ जाती है और अपना मुख्य दरवाजा खोलता है जिससे वो लेजर कैनन निकलती है और वो हमला करने ही वाला था। तभी रसेल वहाँ पर आ जाता है अपना फाइटर जेट लेके और वो मिसाइल मारने ही
वाला था, लेकिन वो तभी जैम हो जाता है और फिर उसके पास और कोई चारा नहीं बचता और वो सीधा जाके उस लेजर कैनन के मुंह में जाकर अपने प्लेन को क्रैश कर देता है और मिसाइल फट जाता है। इसी के साथ वो एलियन स्पेसशिप तबाह हो जाता है। उधर दूसरी तरफ डेविड और स्टीव भी मदरशिप पर न्यूक्लियर मिसाइल ताक देते हैं और वो जल्दी करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी उस ब्लास्ट में फट ना जाए। वो दोनों पूरी तेजी से एलियन से बचते हुए भागते हैं और ठीक आखिरी सेकंड में उस स्पेसशिप से निकल जाते हैं और ब्लास्ट के कारण पूरी मदरशिप नष्ट हो जाती है और वो दोनों पृथ्वी पर वापस आने पर सभी मिलके एलियन के खिलाफ जीत की जश्न मनाते हैं। प्रेसिडेंट उन दोनों की बहादुरी के लिए उनको शाबाशी देते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं पूरी दुनिया के लोग जश्न मना रहे होते हैं एलियन के खिलाफ जीतने की। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये एक काफी रोमांचक मूवी थी और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना मत भूलना कि कैसी लगी आपको हमारी एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।